जय हिंद फ्रेंड्स। क्या भारत में हिंदू एकता को तोड़ने की साजिश चल रही है? क्या भारत में सनातन एकता, सनातन धर्म को तोड़ने की साजिश चल रही? क्या भारत में हिंदुओं को अलग अलग जात पात में बांट करके उसके ऊपर जो है आक्रमण या अटैक किया जा रहा? ऐसा शक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है जाहिर किया है और उन्होंने इस बात को लेकर के चेतावनी दी है, या ये कह लीजिए उन्होंने ये बात कही है कि हमें हिंदू एकता या हिंदू धर्म के महत्व को समझना पड़ेगा। और जब तक इस देश का जो मूल सनातन धर्म मजबूत है, तब तक इस देश को कोई खतरा नहीं है, तब तक इस देश की एकता अखंडता को किसी भी बाहरी ताकत से कोई भी खतरा नहीं है और कोई इस देश को चुनौती नहीं दे सकता। क्योंकि हिंदू जो है वो एक धर्म नहीं है, एक जाति नहीं है, एक पंथ नहीं है, एक संप्रदाय नहीं है, वो इस देश की आत्मा है। ऐसा मानना है, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जब वो 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी पर उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, तो उन्होंने इस तरीके का वाक्य जो है उन्होंने बोला। जिस तरीके का माहौल हम अपने देश में देख रहे हैं आजकल, उसमें एकदम साफ स्पष्ट हो रहा है कि भारत में कहीं ना कहीं जो जाति, जो कास्ट सिस्टम, जो जाति व्यवस्था हमारे देश में है, उसको और गहरा किया जा रहा है। 21वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में हिंदू धर्म में जो व्याप्त जाति व्यवस्था है उसको समाप्त करने की जगह पर भारत की राजनीति जो है वो जाति व्यवस्था के इर्द गिर्द घूम रही है। और इधर हाल के दिनों में ये चीजें आपने ज्यादा गौर की होंगी अगर आपने देखा, सुना और पढ़ा होगा। उनका मानना है कि भारत की एकता अखंडता के लिए, देश के सेकुलरिज्म के लिए, देश की पंथ निरपेक्षता के लिए हिंदू धर्म का जो है वो यूनाइट होना बहुत जरूरी है। अगर हिंदू धर्म यूनाइट नहीं होगा, अगर हिंदू धर्म एक नहीं होगा, जाति व्यवस्था में, जात पात में बटा होगा, तो इस देश के ऊपर कोई भी आक्रमण कर सकता है, इस देश के ऊपर कोई भी हमला कर सकता है और हम विदेशी ताकतों के अधीन आ सकते हैं। यह बात उस दिन उन्होंने बोली जिस दिन कई विपक्षी दलों ने भारत बंद बुलाया था। 21 अगस्त भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया था। भारत बंद जो है एक तरीके से ऑब्जर्व किया गया और इसको तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका समर्थन भी प्राप्त था। अब ये भारत बंद क्यों हुआ था, इस पर हम लोग चर्चा करते, इसको समझने की कोशिश करते, तब सारी चीजें आप और गहराई से समझ पाएंगे। तमाम विपक्षी दल, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, और चाहे वो नए नए देश की राजनीति में आए जो है चंद्रशेखर उर्फ रावण हो, भीम आर्मी, और तमाम और भी छोटे मोटे दलों ने भारत बंद का आह्वान किया था 21 अगस्त को। उसी दिन जो है कल्याण सिंह जी की जो है वो डेथ एनिवर्सरी भी थी। तो भारत बंद क्यों बुलाया गया था? दरअसल अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, या ये कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी, जजमेंट ना कहें, जो ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो रिजर्वेशन है SC ST का, उसमें भी कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। मतलब एक तरीके से आप ये कह लीजिए जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो OBCs में चलता है, वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो SC STs में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि SC ST में भी कौन सी वो कम्युनिटीज हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा सबसे ज्यादा उठाया और कौन सी वो कम्युनिटीज हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा आज भी नहीं उठाया। इस बात पर डिस्कशन होना चाहिए, इस बात पर बहस होना चाहिए, और हमें SC ST में भी जो है वो क्रीमी लेयर को फॉलो करना चाहिए। हम देखें तो कि आखिरकार में रिजर्वेशन का फायदा कहीं कुछ समुदाय, कहीं कुछ जाति के लोग तो नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ अमीर लोग तो नहीं उठा रहे हैं, और जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब परिवार का है, जो अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है और बहुत गरीब परिवार है, उसने आज तक रिजर्वेशन का फायदा ही नहीं उठाया।
तब हम सामाजिक न्याय को कैसे इंडिया में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, सोशल जस्टिस कैसे इंप्लीमेंट हो पाएगा भारत में। तो सोशल जस्टिस को इंप्लीमेंट करना है, इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करना है अगर, तो हमें समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, हमें वहां तक सरकारी योजनाओं को या आरक्षण के लाभ को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही लोग इस मलाई का, इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। यह भी देखना बहुत जरूरी है कि किसको रिजर्वेशन का फायदा मिलता आया है। आज 70 साल से ज्यादा हो गए देश की आजादी के, और आज भी हमारे देश में रिजर्वेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, उसका फायदा सबको नहीं मिल पाया। जो लाइन में आगे के लोग हैं वही रिजर्वेशन का फायदा उठाते लेके चले जा रहे हैं। तो हमें उनको भी देखना है जो लाइन में पीछे खड़े हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, इसी बात को लेकर के जो है नाराजगी जाहिर की गई, और इसी बात को लेकर के भारत बंद का आह्वान किया गया। और यह कहा गया कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट की मिली भगत है। मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस लेक्चर्स में बताया है, आपने देखा भी होगा कि लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पर कैसे संविधान खतरे में है का नारा दिया गया, और किस तरीके से पीडीए वर्ड जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया, पिछड़ा, दलित एंड अल्पसंख्यक। तो कहीं ना कहीं इस देश में रिजर्वेशन जो है वो एक ऐसा एक वेपन सा बन गया है, जिसके आधार पर इस देश में जाति व्यवस्था को और गहरा करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू धर्म को आप जितना जाति व्यवस्था में बांट देंगे उतना पॉलिटिकल माइलेज आप ले पाएंगे। तो मैं ये देख रहा हूं, मैं ये जो ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बीजेपी के अगेंस्ट या मोदी के अगेंस्ट लड़ने के लिए जो विपक्षी दल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कि ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बना रहे हैं। हमें धीरे धीरे जाति व्यवस्था को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें जाति व्यवस्था को और गहरा करने पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप राइवल हैं, आपकी राइवलरी है, आप अपोजिशन में हैं, आपका अधिकार है कि आप गवर्नमेंट की आलोचना करिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करिए, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप जो है इस तरीके से जो है एक मतलब कास्ट पॉलिटिक्स को आप हाइप दीजिए और कास्ट पॉलिटिक्स को आप आगे ले जा करके इतना गहरा कर दीजिए कि देश में जो है पूरा का पूरा हमारा देश, हिंदू समाज जो है वो जाति व्यवस्था में बढ़ जाए। तो देश की एकता अखंडता के लिए जाति व्यवस्था जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी, आपका राइट है, आप बिल्कुल आप उसके अगेंस्ट अपना व्यू दे सकते हैं, रख सकते हैं, आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, आपको प्रोटेस्ट करने का भी राइट है। लेकिन इस तरीके से जो है कास्ट में डिवाइड कर देना भारतीय समाज को, यह हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और आने वाले दिनों में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो यह देश को हमारे खोखला करता चला जाएगा, और भारत जो एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है उसमें यह बहुत बड़ी रुकावट है। इस बात पर हमें, आपको, पूरे समाज को और हमारे देश के नेताओं को सोचना और समझना चाहिए कि हमको जाति व्यवस्था और बढ़ानी है। इस देश का निर्माण हमें जाति व्यवस्था पे करना है कि हमें इस देश से धीरे धीरे जाति व्यवस्था को खत्म कर देना है। और रिजर्वेशन, आरक्षण का फायदा समाज के उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसको आज तक नहीं मिला। जो व्यक्ति समाज में एक अच्छे लेवल पहुंच गया है, फॉर एग्जाम्पल जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चिराग पासवान हो गए, अखिलेश यादव हो गए, तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो अब सोशली और एजुकेशनली जो है अपलिफ्ट हो चुके हैं। तो इनको रिजर्वेशन के फायदे की, या इनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, या इनकी जनरेशन को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। तो रिजर्वेशन जो डिजर्व करता है, जो समाज में आज भी आगे नहीं बढ़ पाया है, उसे हमें रिजर्वेशन का फायदा देना चाहिए, जिससे हम उसके भी जीवन को और इजी कर सके, उसको भी हम मेन स्ट्रीम से जोड़ सके, और धीरे धीरे हम एक ऐसा देश बनाएं जहां पर कोई जाति व्यवस्था ना। जय हिंद।